चला के अतिक्रमण हटा रहे थे, अब उत्तराखंड में भी शुरुआत हो चुकी है। देखिए, कहीं पर भी जो भी अवैध इस प्रकार की चीजें होंगी वहां पर सरकार तुष्टिकरण के आधार पर कहीं काम नहीं करेगी। जहां भी काम करेगी राज्य के हित में और न्याय के अनुरूप। तो चुनाव के दौरान सीएम योगी का बुलडोजर के नाम से खूब जो है प्रचार किया गया और अब यही कुछ तस्वीरें मध्य प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही हैं और ठीक वैसी तस्वीर अब उत्तराखंड में भी देखने के लिए मिल रही है, जहां हल्द्वानी में आपने देखा किस तरीके से प्रशासन का पीला पंजा चला और अतिक्रमणकारियों को जो पहले नोटिस दिया गया था लेकिन उस नोटिस पर कोई अमल नहीं किया गया, जिसके बाद बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया है। लेकिन विपक्ष इसे कह रहा है कि बदले की भावना से ये काम किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं मेहमानों से। सचिन गुप्ता जी हैं बीजेपी से हमारे साथ चर्चा में, कांग्रेस से लखपत बुटोला जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार मनोज इस्टवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी से अमरिंदर बिष्ट जी हैं और यूकेडी से राजू बिष्ट जी। आप सभी का बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सचिन गुप्ता जी आपके साथ ही मैं करना चाहूंगी। अतिक्रमणकारी उन्हें बसाने का काम सियासी दल ही करते हैं, उजाड़ने का काम भी यही सियासी दल करते हैं। बसाते हैं अपने वोट बैंक को यहाँ पर मजबूत रखने के लिए और उजाड़ा जाता है बदले की भावना से, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। क्या कहेंगे, क्योंकि नजरबंद आपने इस क्षेत्र के विधायक को कर दिया, आप कह रहे कि सुरक्षा के लिहाज से उन्हें नजरबंद किया गया था। किस बात का डर था? क्या वो बीच में आती, रोकने की कोशिश की जाती, या फिर ये भी बताइए कि आखिर जो कार्रवाई की गई है क्या ये निरंतर इसी तरीके से चलती रहेगी? देखिए, एक लंबे अंतरकाल से सुमित जी की माता जी श्रद्धेय इंदिरा हृदय जी जो हैं हल्द्वानी से पतित करती आ रही हैं, लंबे समय से विधायक रही हैं। तो रही बात संरक्षण की, तो हो सकता है कहीं ना कहीं जो ये अवैध दुकानें बसी हैं या अवैध निर्माण किए गए हैं वहां कहीं ना कहीं जो उनके परिवार का कोई संरक्षण हो सकता है। इसमें मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात अवश्य रखना चाहता हूं कि एक बहुत समय बाद, लगभग 22 वर्ष बाद उत्तराखंड के अंदर एक मिथ्या टूटी है और वो मिथ्या ये टूटी है कि एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ एक कार्य चल रहा था लगातार कि सरकारें बदलती रहती हैं। लेकिन अब की बार इस प्रदेश की जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी के कामों पर, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत पर जो है विश्वास जताते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी को पुनः प्रदेश की कमान सौंपी है और ये विश्वास जताया है कि उनके हित में सरकार निरंतर काम करेगी, सरकार का प्रतिनिधि, सरकार का शासन प्रशासन पूरा जो है उनके हित में काम करेगा। और निश्चित रूप से हल्द्वानी हो या पूरा प्रदेश, अभी आपने देखा हो 2017 में भी जो है एक व्यक्ति को कोर्ट में जाना पड़ा, उसके बाद अतिक्रमण पे एक बहुत बड़ा अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चला। ऐसी स्थिति उत्पन्न होनी ही नहीं चाहिए और अतिक्रमण जहां दिखा उस पर जो है शासन ने जो है बिल्कुल न्यायपूर्वक जो है उनको नोटिस दिया। नोटिस जारी करने के बाद उनको समय दिया गया। जब उन्होंने समय के अनुरूप नहीं हटाया गया तो सरकार ने अपना कदम हटाते हुए सख्त कार्रवाई करते हुए जो है वहां पे दुकानें तोड़ने का काम किया और आगे भी कोई नई कॉलोनी ऐसे न बसे, कोई नई दुकान इस तरीके से आम जनता का अधिकार न छीने, इसलिए जो आगे भी जैसी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। लेकिन सचिन जी, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर अतिक्रमणकारियों ने कल ही जाकर अतिक्रमण कर दिया हो। पिछला 5 साल का जो कार्यकाल है आप लोगों का ही रहा है, तो फिर आप लोगों ने ये एक्शन पहले क्यों नहीं लिया? देखिए, मैं आपको बता तो रहा हूं कि लगातार जो है इसमें पूर्व में जो है जिस तरीके से शासन प्रशासन के सामने कोई बात विषय आते हैं तो सरकार जो है उस पर कानूनी कार्रवाई करती है। कानूनी कार्रवाई के रूप में जो है उनको निरंतर नोटिस जारी किया, नोटिस के बाद ये कार्रवाई की गई है। ऐसा नहीं कि उनका समय नहीं रखा गया, उनका समय नहीं मिला क्या? नहीं, देखिए इसमें 5 साल की बात ही नहीं है कोई। सरकार समय रहते सब काम करती है और बहुत सारे काम लगातार रहते हैं। अपनी दुकान चला रहे हैं, जो जानकारी है, जो हमारे 2017 में अभियान चला ने जानकारी दी है उसके मुताबिक 20 साल से ये लोग यहाँ पर बसे हुए थे, उनकी रोजी रोटी वहां से चल रही थी, लेकिन अब जाकर उन्हें हटाया गया है। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि एक लंबे समय से जो है वहाँ पे विधायक जो है कांग्रेस के रहे हैं। दूसरी एक चीज नहीं, बिल्कुल कोई प्रभावित वाली बात नहीं है। और दूसरी एक बात और है, कोई अच्छा निर्णय कोई प्रशासक के रूप में किसी राज्य में लेता है तो उसको अडॉप्ट करने में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन 2017 में जो है एक अतिक्रमण का अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चला था। उसके बाद 2019 के बाद जो है यहाँ पे कोविड कार्यकाल रहा, 1.5 साल तक जो है आम जनता यहाँ की जो है कोविड में घिरी रही। उसके बाद जो है अब जब समय मिला है, सरकार जो है नई गठन हुआ है, सरकार के बाद जो समय मिला सरकार ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ करी है उसके अंदर। लखपत बुटोला जी, क्यों लग रहा है ये बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है?